धरती की तरफ एक विशाल मेटेराइट के बारे में जब लोगों को पता चला तो वो फौरन उसे खत्म करने का इंतजाम में लग गए। सबसे पहले अमेरिका ने इसकी जिम्मेदारी उठाई और इसके लिए उन्होंने कुछ एस्ट्रोनॉट को उसके करीब भेजा, एक अच्छे प्लान के साथ। प्लान ये था कि उस मेटेराइट के सरफेस पर उतरेंगे और उसमें एक न्यूक्लियर बॉम्ब लगा देंगे, इसे वो वहीं फट जाएगा और पृथ्वी की तरफ नहीं आ सकेगा। ऐसा करने के लिए स्पेसशिप से 4 एस्ट्रोनॉट को नीचे उतारा गया। अब जब वो अपने काम में लगे थे तो उसी दौरान हमें पता चला कि असल में जैसे पृथ्वी पर एक दिन और रात होते हैं, वैसे ही ऐसी कॉमेट पर भी समय चलता है। जब यहाँ अंधेरा होता है तो जो दूसरा उजाले वाली साइड होती है वो सूरज की तरफ आ जाती है, पर यहाँ का तापमान पृथ्वी जैसा नहीं होता है, बल्कि ये पहुंच जाता है 300 डिग्री के पार। ऐसे में कॉमेट के सरफेस पर जो गैस होल है उनमें से गैस फटने लगती है, जो इनके लिए बड़ा खतरा था, और इसीलिए उन्हें पहले ही इन सभी को काम करके वापस आना होगा। पूरी दुनिया की नजर इन्हीं लोगों पर थी, खासकर अमेरिकन प्रेसिडेंट की। इन पर काफी पैनी नजर रखे हुए थे, उन्हीं में से किसी तरह करके किसी को इस मिशन को पूरा करवाना है। लेकिन अचानक हमने देखा कि कॉमेट घूमने लगा। इन्होंने फौरन अपना सामान वगैरह लिया और वहां से जाने लगे। लेकिन अचानक से जब सूरज की गर्मी पड़ी तो सरफेस पर वही हुआ जिस बात का इन लोगों को डर था। गैसेस फटने लगी और देखते ही वो कॉमेट किसी ज्वालामुखी की तरह बन गया। हर तरफ बस धमाके होने लगी। एक एस्ट्रोनॉट ने तो गलती से सूरज की तरफ देख लिया और उसकी आंखों की रोशनी ही चली गई। इस कदर रोशनदार था वो। लेकिन वहीं दूसरे के साथ बहुत बुरा हुआ। उसने जल्दबाजी में एक ऐसी जगह पर कदम रखा जहां से वो स्मोक निकल रहा था। उसके पैर रखने से एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे कि वो स्पेस में ऊपर उड़ गया और ब्रह्मांड में कहीं घुस आ गया। बाकी की उसके साथ ही बहुत कोशिश करते हैं उसकी मदद करने की, लेकिन उनके पास यहाँ से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए उन्हें मजबूरन जल्दी से अपने शिप में वापस आना पड़ा। अब धीरे धीरे करके गैसेस काफी तेज फटने लगी और इसी दिनों तेजी से वहां से निकल लिया। फिर कुछ ही दूरी पर जाकर वो बटन प्रेस की जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार। अब ये न्यूक्लियर धमाका इतनी तेज था कि इनका कई मील दूर खड़ा शिप भी हिल जाता है, पर जैसा कुछ सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि जब कॉमेट फटा तो उसके 2 हिस्से हो गए। अब दोनों ही हिस्से धरती की तरफ आ रहे थे, जो पहले वाले से बड़ी मुसीबत थी। जब इस बात की जानकारी प्रेसिडेंट को दी गई तो उन्होंने उसी समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी दुनिया के सामने सच रख दिया इस मिशन में क्या क्या हुआ। उन्होंने सभी से बताया कि कॉमेट अब 2 हिस्सों में टूट चुका है। एक हिस्सा समुद्र में जाकर गिरेगा, जिससे इतनी बड़ी सुनामी आएगी कि 1000 किलोमीटर का एरिया कुछ ही मिनटों में डूब जाएगा। बाकी जो दूसरा है वो सरफेस पर गिरेगा और उससे तबाही होगी, उसके बारे में हमें कोई अनुमान ही नहीं है। लेकिन हमने इसके लिए एक और तैयारी कर रखी है। हमें पता है कि आगे जाकर ऐसा होने वाला है, इसीलिए हमारी सरकार ने शहर से दूर एक इलाके में कुछ टनल बनाई है जो सेफ है और खतरे से लड़ने लायक बनी हुई है। उसमें 2 साल का पर्याप्त खाना भी है, जिसके लिए हमें किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं होने वाली। पर उसमें सिर्फ 8 लाख लोगों की जगह है। जब प्रेसिडेंट ने ये कहा, जितनी भी लोग उसे सुन रहे थे सभी के चेहरे मायूसी से भर गए, क्योंकि अब उन्हें अपनों को छोड़ना पड़ेगा और कुछ को तो सभी को छोड़ना पड़ सकता है। प्रेसिडेंट का कहना था कि उन लोगों ने 2 लाख लोगों को पहले ही सेलेक्ट कर लिया, जिसमें आर्मी, डॉक्टर, सोल्जर, कुछ पॉलिटिशियन और आर्टिस्ट होंगे। बाकी के 6 लोग को लॉटरी टिकट के जरिए सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें 50 साल के लोग की कोई जगह नहीं, सिर्फ उससे जो कम लोग हैं वही इसमें हिस्सा ले सकते हैं। पूरे अमेरिका की पॉपुलेशन तकरीबन 30 मिलियन है। ऐसे में उसमें से सिर्फ 6 लाख लोगों को चूज करना बेहद ही कठिन काम होने वाला है। हो सकता है कि इससे हालत और ज्यादा कठिन हो जाए। पर क्या आपके दिमाग में आए ये सब शुरू कैसे हुआ? किसी ने तो सबसे पहले इस चीज को देखा होगा, और इस चीज को जानने के लिए चलते हैं समय के पीछे। 1 साल पहले हमने 2 टीनेजर को देखा जिन्हें एस्ट्रोनॉमी का काफी शौक था और वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। इनके साथ एक प्रोफेसर भी मौजूद थे। लोई को आसमान में सितारों को देखना बेहद पसंद था, लेकिन आज उसे एक अजीब सी चीज दिखी। उसने देखा कि 2 सितारों के बीच में एक चीज है जो मूव हो रही है। उसे लगा कि ये कोई सैटेलाइट होगी, लेकिन जब प्रोफेसर ने इसे देखा तो उन्होंने कहा हमें डॉक्टर मार्कस को इस बारे में बताना चाहिए। जब डॉक्टर मार्कस ने इस चीज की फोटो को देखा तो पहले उन्हें भी वही लगा, लेकिन जब वो सैटेलाइट की लोकेशन को चेक करते हैं तो उस दौरान उन्हें आइडिया आया कि ये कोई सैटेलाइट नहीं है, बल्कि ये एक कॉमेट है जो तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। हालांकि इसे यहाँ तक पहुंचने में कई महीने लगेंगे, लेकिन अब उन्हें जल्दी कोई कदम लेना होगा, वरना हो सकता है आगे ये चीज और ज्यादा भयानक हो जाए। इसीलिए वो उस रिपोर्ट को लेकर अपने हेड के पास जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उनकी कार के सामने अचानक एक ट्रक आ गई। वो उस ट्रक के चलते बुरी तरह से मारे गए। 1 साल बाद हमें पता चला कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजेडी ने रिजाइन दे दिया है, और इसका कारण इन्होंने ये बताया कि उनकी पत्नी काफी बीमार है, इसीलिए वो ज्यादा समय उसी के साथ बिताना चाहते हैं। हर कोई इनकी इस इस्तीफे से काफी हैरान था, क्योंकि ये काफी जल्दी में हुआ था। वहीं बैठी एक रिपोर्टर को ये चीज कुछ अच्छी वो समझ नहीं आती, इसीलिए वो एलन के घर पहुंच गया और वहां उसने देखा कि वो कहीं जा रहे हैं। लेकिन जब कोई कहीं जाता है तो 4 दिन का खाना लेकर जाता है, ना कि सालों का। एलन तो कई सालों का खाना लेकर
कहीं जा रहे थे, वो भी बोर्ड से, ताकि किसी की नजर में ना आए। ऐसा जैनी को लगा, इसलिए उसने सीधा सवाल किया तो उसे पता चला कि उसकी ऑफिस से कुछ ऐसी टेलीफोन लाइन जाती है जो सीधा व्हाइट हाउस से कनेक्ट होती है और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। और मुझे ये भी पता है ये इस्तीफा किसी तरह का कोई बहाना है। और तब एलन गुस्से में बोला कि मेरी लाइफ है, मैं चाहे जैसे जी सकता हूं, और अगर तुम्हें इस चीज को नेशनल न्यूज बनानी है तो तुम बना सकती हो। इतना कहकर वो अपने घर पर चले गए और यहाँ जानी को भी अपने सवालों के जवाब नहीं मिले जो वो सुनने के लिए यहाँ पर आई थी। खैर वो वापस से अपने ऑफिस की तरफ लौट गई और अचानक उसके पास कुछ ब्लैक सीडान आ गई और उसने घबराहट के मारे कार रोकी और वो कार रुक भी गई। दरअसल उसमें सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर थे जिन्होंने उसे जबरन खुद की कार में बैठाया और वहां से सीधा एक अंडरग्राउंड बेस पर ले गए, जहाँ कुछ देर बाद उसके सामने मिस्टर प्रेसिडेंट आते हैं, जिसे देखकर कुछ देर के लिए जानी तो स्टैचू बन गई। और जब प्रेसिडेंट ने उसे शांत किया, बोला कि तुम्हारे पास जो भी जानकारी है तुम उसे 2 दिन के लिए होल्ड पर रख दो। जानी ने तुरंत कहा कि क्यों? प्रेसिडेंट बोले कि इसका जवाब तुम्हें ट्यूसडे को मिलेगा, लेकिन तब तक तुम्हें चुप रहना होगा। और मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, ट्यूसडे को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें तुम्हें फ्रंट सीट मिलेगी। किसी भी रिपोर्टर के लिए बहुत बड़ी चीज थी, इसीलिए जानी मान जाती है। उसे भी अभी जानना था कि आखिर एलन के इस्तीफे के पीछे राज क्या है और प्रेसिडेंट ने उसे शांत रहने को क्यों कहा है। अब जैसे ही वो अपने घर पहुंची, वहां वो एलन की सारी नॉवेल को पढ़ना शुरू कर था। के बारे में काफी बार लिख चुका है, यानी कि एक्सटेंशन लेवल। वो दौर जब डायनासोर के ऊपर कॉमेट गिरा था और एक ही झटके में पूरी नस्ल उजड़ गई थी। इस दौरान उसे पता चला कि एलन ने अपनी पत्नी का नाम एली नहीं बल्कि एले बताया था। यहाँ ये चीज काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है क्योंकि उसे कुछ न कुछ तो संदेश मिलना शुरू हो गया है। दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानी पहुंची। कुछ देर के बाद मिस्टर प्रेसिडेंट भी आए, उन्होंने बोलना शुरू किया। उनके शुरुआती बोल से साफ पता चल रहा है कि जरूर कुछ ऐसी न्यूज है ये पूरी दुनिया को हिला कर रख देगी। प्रेसिडेंट बोलना शुरू करते हैं, हमारे पृथ्वी के आसपास अक्सर कोई न कोई कॉमेट टकराते रहते हैं जिनका आकार किसी फुटबॉल या फिर उससे ज्यादा किसी कार जितना होता है। लेकिन इस बारी हमारी नजर एक ऐसी कॉमेट पर पड़ी जिसका आकार 32 माउंटेन एवरेस्ट से भी बड़ा है। उसका वजन तकरीबन 500 मिलियन टन है और वो भी हमारी पृथ्वी की तरह सूरज का चक्कर लगाता है और जल्दी वो पृथ्वी के बेल्ट एरिया में घुस जाएगा और तब ऐसा कोलाइजन होगा जिसे आज से पहले कभी हमने देखा नहीं था। अमेरिका और रशिया ने मिलकर स्पेस में एक स्पेस स्टेशन बनाया है जो उस कॉमेट के करीब काफी है। वह अपनी एक टीम को भेजने वाले हैं जो उस कॉमेट को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। तब तक के लिए हमें उनकी हिम्मत को बढ़ाना होगा। इतने में एक रिपोर्टर ने पूछा कि हमें यह मालूम कैसे हुआ इस कॉमेट के बारे में। तो प्रेसिडेंट डॉक्टर मार्कस और लियो का नाम लेते हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर मार्कस ने इस चीज को एक डिस्क में रिकॉर्ड किया था, लेकिन अफसोस कि उसे हेड ऑफिस लाने के दौरान उनकी मौत हो गई और लियो कहाँ पर यह हमें अभी तक पता नहीं चला है। इस दौरान हम लियो को देखते हैं जो इस न्यूज को टीवी में देख रहा था। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि ये वही कॉमेट है जिसको उसने ढूंढा था और अपने प्रोफेसर को इस बारे में बताया था। लेकिन अब वो फेमस हो चुका है, इसीलिए उसके पास पड़ोसी सब उससे मिलने आते हैं। उसे न्यूज चैनल पर बुलाना शुरू कर दिया जाता है जिससे उसकी पहचान मिल गई थी। याद है कि प्रेसिडेंट ने भी उसे देख लिया, अभी तक उन्होंने उसके बारे में पता नहीं था, लेकिन अब उन्होंने लियो को भी देख लिया और ये जानकारी हैरानी थी क्योंकि वो मात्र सिर्फ 18 साल का एक लड़का था। इधर लियो इस चीज का सारा क्रेडिट डॉक्टर मार्कस को देता है, भले ही उसने इसे सबसे पहले देखा था लेकिन खोजा उन्होंने ही था। और इधर वो टीम स्पेस स्टेशन पहुंच गई है, जिसके बाद क्या हुआ ये हमने शुरुआत में ही देख लिया था। तो अब प्रेसिडेंट ने सभी को उस लॉटरी के बारे में बताया जो सभी लोगों के मन में एक सवाल पैदा कर, न जाने किस किस की किस्मत में खुलेगी। और इधर हम इतने में लियो के परिवार को देखते हैं जिसके पास व्हाइट हाउस से कॉल आया। उसे और उसके परिवार को पहले ही चूज कर लिया गया। ये सुनकर उसका परिवार काफी खुश हुआ क्योंकि उसने तो सबसे पहले इस कॉमेंट को देखा था। लेकिन जब हमने लियो को देखा तो वो न जाने क्यों इस चीज पर खुश नहीं था। दरअसल सारा उसका परिवार उसके साथ नहीं जा रहा है क्योंकि वो उसके परिवार का हिस्सा जो नहीं है। लियो उसके पास 2 रिंग लेकर पहुंचा और कहा कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए, जिसके बाद तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओगी, फिर हमारे साथ जा सकोगी। सारा का कहना था वो अपने परिवार की बिना नहीं जाएगी, इसे उसके लिए वो ज्यादा जरूरी है। तो लियो ने कहा कि उसने उनके लिए बात की है नेशनल सिक्योरिटी। उन्होंने वादा किया है कि वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे जिससे वो भी उनके साथ चले। ये जानने के बाद सारा मान जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। इस बीच में बताया जाता है कि रशिया के कुछ शहरों में अब इमरजेंसी लागू कर दी गई है क्योंकि वहाँ के हालात अब बेकाबू हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ अमेरिका में भी हुआ है जिसके चलते प्रेसिडेंट काफी टेंशन में आ चुके हैं क्योंकि ये तो होना ही था, पर इतनी जल्दी हो जाएगा उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। धीरे धीरे करके जो एस्ट्रोनॉट की आंखें खराब हो गई थी उस मिशन के दौरान वो अब ठीक होने लगी है। इस बात की खुशी है उसे इस दौरान नीचे धरती पर अब उन लोगों को लेकर जाया जा रहा है जिन्हें पहले सरकार ने चुन लिया था। उन्हें लेने के लिए आर्मर्ड ट्रक लाते हैं। ऐसे ही कुछ लियो के साथ भी हुआ, उसे भी ट्रक लेने के लिए आया था। पास के सारे पड़ोसी इन्हें देख रहे थे क्योंकि सिर्फ वही जा रहे थे, इसीलिए थोड़ा अजीब भी लगा।
ये देखकर इससे बड़ा झटका तो उसे तब लगा जब ऑफिसर ने बताया कि सारा का तो नाम है पर उसके परिवार का नाम नहीं है। ये जानकर सारा वहीं रुकने का फैसला करती है क्योंकि वो अपने परिवार के बिना तो नहीं जाएगी। हालांकि लियो ने व्हाइट हाउस में बात की इस बारे में तो उन्होंने कहा कि वो भी उनके साथ जाएंगे, पर अहम मौके पर ये क्या हुआ अचानक उसे पता नहीं। अब सारा की ना जाने से लियो उसे समझाता बहुत है कि अभी वो यंग है, उसकी पूरी उम्र बाकी है, लेकिन वो नहीं मानती और लियो को उसके बिना ही जाना पड़ा। हालांकि सारा बहुत देर तक उसी ट्रक का पीछा करती है, लेकिन अफसोस कि वो उस ट्रक पर चढ़ नहीं पाई क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। इस बीच जैनी को पता चलता है कि उसकी माँ का देहांत हो गया है। अब तो वो पूरी तरह से अकेली पड़ गई है। हमें दिखाया जाता है कि अब हालात और ज्यादा बेकार हो गए हैं। लोगों ने लूट मार शुरू कर दी है क्योंकि उनके पूरी तरीके से यह मानना है कि अब तो दुनिया खत्म होने वाली है, तो उनकी आखिरी ख्वाहिशें जो हैं वो उसे पूरा करके ही मरे। इसीलिए उनके मन में जो चीजें आ रही थी वो करने लग रहे थे। पूरे शहर में किसी तरह का कोई रूल नहीं था। लियो अपने परिवार के साथ उस जगह पर पहुंच चुका है जहाँ उन्हें अगले 2 साल रहना है, पर वो अंदर जाने से इनकार करता है क्योंकि वो सारा के बिना तो नहीं जाएगा। वो अपने परिवार को अंदर भेजकर खुद उसे लेने के लिए चला गया। इस दौरान न्यूज से पता लगा कि जो छोटा वाला कॉमेट था जो कि पानी में गिरने वाला था वो 12 घंटे में धरती से टकराने वाला है, जिसे कितना बड़ा कुहराम मचेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। अमेरिका ने अपनी सारी मिसाइल को उसकी दिशा में मोड़ दिया। क्या सच में मिसाइल्स उसका कुछ बिगाड़ सकती है, ये तो समय बिताएगा। फिलहाल लियो लोकल ट्रक में बैठकर अब शहर की ओर निकल गया। प्रेसिडेंट सभी को बताते हैं कि हमने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन हमारी सारी मिसाइल फेल हो रही है। अभी वो कॉमेट धरती के करीब तेजी से आ रहा है, शायद हम उसे रोक नहीं सकते। अब दूसरे सीन में जो स्पेसशिप धरती से वापस आ रहा था, उनके अंदर बैठे लोगों ने प्लान बनाया कि अभी वो उनके पास शान न्यूक्लियर मिसाइल है जो अगर वो बड़े वाले कॉमेट पर गिरा दे तो हो सकता है कि उसकी छोटी छोटी टुकड़ी हो जाए जो स्पेस में बिखर जाए, और ऐसा करने पर पृथ्वी पर नुकसान कम होगा, लेकिन इसमें सभी की जान चली जाएगी। अगर वो उसके करीब गए तो वापस घर कभी नहीं जा पाएंगे। इतना फ्यूल ही उनके पास नहीं होगा। सभी ने थोड़ी देर ठहराव लिया, फिर कहा कि ठीक है, अगर इसे हम करोड़ों लोगों की जान बचा सकते हैं तो यही रास्ता हम चुनते हैं। इतना कहकर इन लोगों ने अपनी शिप को उस तरफ मोड़ दिया। जैसे जैसे समय कम होता जा रहा है, जितने भी लोग अभी धरती पर मौजूद हैं, हर कोई छोटी सी छोटी चीज के लिए भावुक हो रहा है क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि उनका अंत करीब है। लियो भागते हुए जैसे तैसे करके सारा की घर पहुंचा। सड़कें पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। लोगों के घरों में सामान पड़ा है क्योंकि सबका घर लूट लिया गया है। और लियो जब उसके घर पहुंचा तो वहां पर वो नहीं थी क्योंकि वो कहीं जा चुकी थी। वो अपनी बाइक लेकर नेशनल हाईवे पर चला गया, लेकिन जब वहां का मंजर देखा तो दंग रह गया। हर कोई कहीं ना कहीं जा रहा, हालांकि उन्हें ये भी बताया कि अब वो कहीं भी नहीं जा सकते, पर इंसानों का काम होता है कोशिश करना। लियो इधर से उधर सारा को ढूंढता रहता है क्योंकि तभी उसी समय उसे एक आवाज आई। ये सारा थी जो उसके पीछे खड़ी थी। अब वो फौरन उसके पास गया और गले से लगा लिया। इस बार भी वो उसे चलने को कहता है और इस बार तो सारा के परिवार वाले भी उसे बोलते हैं कि वो चला जाए और साथ में अपने छोटे भाई को लेकर जाए ताकि वो भी अपनी जिंदगी को जी सके। सारा को पता था ये आखिरी बार जब वो अपने माँ बाप को देख रही है, पर उसके पास कोई चारा ही नहीं है। उसे दूर जाते हुए उसके माँ बाप बस उसे देखते रह जाते हैं। यहाँ जैनी को भी लेने के लिए चौपर आ चुका था कि उसका भी नाम उस लिस्ट में शामिल था, पर वो खुद नहीं जाती बल्कि अपने छोटे भाई और उसके परिवार को भेज देती है और खुद अपने बूढ़े पिता के पास रुक गई जिससे वो पिछले 18 साल बाद मिली थी। दरअसल उसके माता पिता का डिवोर्स हो गया है क्योंकि उसके पिता शराब पीकर उसकी माँ को मारते थे, लेकिन आज जब आखिरी दिन आ गया तो वो उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती। जब वो घर के अंदर गई तो देखा कि वो समुद्र किनारे खड़ी हैं। जब उन्होंने अपनी बेटी को इतने सालों बाद देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो खुद को रोक ना सकी रोने से। इधर जब लियो सारा को लेकर बाइक से जा रहा था तो हमने उसके साइड में कुछ ऐसा देखा जो पूरी मानव जाति के लिए मौत थी। वो कॉमेट अब धरती के अंदर आ चुका है और उसकी गर्जन इतनी तेज थी कि हर किसी की नजरें सिर्फ उसी पर टिकी थी। जितने भी लोग सड़कों पर थे, घरों में थे या फिर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, सब कोई बस उस मौत की गोली को देख रहा था। जब वो आके धरती पर टकरा गया, जिसके कुछ पल बाद समुद्र 50 गुना बड़ा हो गया। उसका पानी अब बाहर आने लगा और धीरे धीरे करके पूरी दुनिया पानी के अंदर समाने लगी है। जैनी ने अपने पिता को गले लगा लिया और उन्हीं के साथ अपनी आखिरी सांसें ली क्योंकि उस पानी में अब वो भी समा नहीं थी। अमेरिका के ऊपर उसके अंत की काली बादल छा गई। एक ही झटके में सैलाब ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। धीरे धीरे शहर अब पानी के अंदर समाने लगा है। तबाही का दौर वो शुरू हो गया है जिसकी कल्पना लोगों ने पहले ही कर दी थी। इधर जो एस्ट्रोनॉट थे स्पेस में, वो भी अब दूसरी कॉमेट के करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपनी चारों मिसाइल को छोड़ दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले वो अपने परिवार से आखिरी बार बात करते हैं। सभी के लिए पल बहुत भावुक था क्योंकि वो अपनों को आखिरी बार देख रहे थे।
उन्होंने मिसाइल छोड़ दी और उनका वो प्लान कामयाब हो गया। कॉमेट पूरी तरह से फट गया। हालांकि उसके छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी की तरफ आए, लेकिन इतनी ऊंचाई से नीचे आने के चलते वो आग बनकर राख हो जाती है। और ये सब ऊपर पहाड़ पर खड़े कुछ और लोग भी देख रहे थे, जो कि सुनामी से बच गए थे, क्योंकि वहां इतनी ऊंचाई तक पानी पहुंच नहीं पाया था। इस वजह से पूरी इंसानियत अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ, लाखों लोग जरूर सैलाब से मारे जा चुके हैं। जब पानी अपने लेवल से कम हो गया तो प्रेसिडेंट ने वापस एक कॉन्फ्रेंस की और सभी को कहा कि उन 4 लोगों ने जो किया उसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हमारी और आप सभी की जान के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी और ऐसा करके उन्होंने करोड़ों लोगों की जान बचाई। इसीलिए सभी उनके लिए एक मौन रखते। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हो सके तो अपनी जिंदगी का कुछ मकसद ढूंढिए, जिससे कि आप लोगों की मदद कर सकें या फिर लोगों की जान को बेहतर बना सके। मिलते हैं ये वीडियो में। थैंक यू सो मच।